इसलिए बंधुओं बहुत सतर्कता से चलना चाहिए। इस जिनालय में आना तुम्हारा लिखा है, लेकिन चलना तुम्हारा बहुत भय के उसे है। भय के साथ चलो, यहाँ हमसे कोई गलती ना हो जाए। यदि भय खा के चलोगे तो कभी बिगड़ोगे नहीं, समझो। यही डर तुम्हें किसी बात का नहीं होगे तो कभी सुधरोगे नहीं। देखो, इस जो तुम्हारा विधान होना है, इंद्र विधान होना है, इनमें ऐसे इंद्र तैयार कराएंगे जो भक्ति करेंगे, अच्छी भक्ति दी जाएगी उनको। और भक्ति से जितने लोग देखने भी आएंगे या बैठ कर देखें, सबको बराबर होगा, ऐसा बात नहीं है। जब भक्ति करेंगे तो उनका पूर्व भाव दिखाया जाएगा। अभी कुछ दिखाते थे, अब उनका पूर्व भाव दिखाया था, दिखाया जाएगा कि तुम पूर्व भाव में क्या थे। सोचो, एक कोई नहीं दिखा पाएगा। जो पूर्व भाव अवध ज्ञान से मुनि बताते थे, अब वो पारस ने क्रिया चालू की है इस विधान से कि तुमको पूर्व भाव दिया जाएगा। अगले भाव को तो नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगे कि इस भाव से तुम आए हो, इस भाव से ये बने, इस भाव से ये बने। आज उस भाव से इसमें आ चुके हो तुम। किस यौनी से आई, पर यौनी दिखाई जाएगी। जब स्वयं सोचोगे कि हम इस यौनी से आए हैं, वो आज इस यौनी में आ चुके हैं, ये तुम्हारे भेजाने के लिए, जिससे तुम भक्ति में लग जाओ, तुम्हें सुधारने के लिए पारस ने क्रियाएं चालू की हैं। किसी प्रकार से हो तुम सुधर के मनुष्य गति पर्याय का जन्म मरण का चक्कर छुटाओ, क्योंकि जो आगे काल आएगा उसमें बहुत सहन करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए अभी से तुम इस स्थान को छोड़ दो, और कुछ नहीं है। देव तुम्हारा बहुत अच्छा सोच रहे हैं। देवों को क्या पड़ा है, लेकिन होगा कुछ, इसलिए ऐसा क्रिया चल रही है, समझिए। इसलिए बंधुओं, चाहे खाना छूट जाए, चाहे बाहर का जाना छूट जाए, चाहे शरीर में बुखार एक बार नहीं 3 बार आ जाए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। भक्ति से सारी काम बनेगी, बिना भक्ति के नहीं बनेगा। इस सबके लिए बताया जाता है, देखने वाले को, खड़े होने वाले को अलग रूपरेखा दिखाई दी जाएगी। ऐसा विधान, ऐसी क्रिया कहीं मिल नहीं पाएगी जो पारस ने चालू की है, समझो। बिल्कुल स्वतंत्र होकर आना, परतंत्र होकर नहीं आना। जो भी सुनने को या खड़े होने को आए, वो परतंत्र होकर ना आए, स्वतंत्र होकर आए। जितने दिन के लिए यहाँ समय लिखा है, उतने दिन के सब त्याग के चला आए, समझो। उसको मध्य में याद नहीं करना है। सबसे मोह छोड़ना है जप के लिए, तभी फल की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो, कौन सी तुम्हारे सेठ थे जो पूजन करते करते उनके बच्चे को सांप ने काट खाया। उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर आती है, साथ में लोग लग जाते हैं कि कैसा सेठ, कैसी पूजा कर रहा है जो बच्चे को सांप ने काट खाया, ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्ची ने, उनकी पत्नी दूसरे के कहने से कितना बुरा बुरा बोला अपने पति से, और बच्चा सामने डल लटा दिया, ले पूजा से कर लो, ठीक ही है, करत रहा पूजा। लेकिन सेठ जी ने पत्नी की बात को नहीं सुना, अपनी पूजा में मस्त रहे।
जब पूजन करते करते बच्चा स्वयं उठ बैठा, उसका सारा जहर उतर गया। जब सेठ जी की पूजन से सुध हटती है, तब बच्चा को बैठा हुआ देखते हैं, पत्नी को खड़ा हुआ देखते हैं, नगर वासियों को खड़ा हुआ देखते हैं, तो सेठ जी रह जाते हैं, क्या हो गया? बच्चे को सर्प ने काट खाया। कहाँ काटा? वो तो बैठा है। कहाँ काट खाया? वो तो बैठा था। देखिए ये पूजन का महत्व। यदि आज तुम होते, तुम्हारी पत्नी तुमको खबर भेज देती बच्चे को बुखार चढ़ाया, तो हो सका थाली में थाली पटक देती तुम। भगवान हम तो पूजा करे भी आए, बच्चा हो बुखार चढ़ जाओ, तुम नहीं देख पाओ कि का चढ़ जाओ, जो जाओ कती ये क्या हो, तुमने नहीं देख पाओ कि बुखार चढ़े और हम पूजा करे भी आए, जो लक्ष्य ही नहीं कर पाई तुमने। अब का तुम रक्षा करो हमारी, ये बोलोगे, लेकिन ये नहीं बोले कि हमारी श्रद्धा नहीं थी पूजन करने में, इसलिए ऐसा हमको सुनने को मिला है, इसलिए हमारा भाव उधर चला गया है, इसलिए उठा के थाली हमने थाली में बदल दी। समझो बंधुओं, धर्म करने प्रेमियों, धर्म में कभी भय नहीं खाना चाहिए। धर्म कभी धोखा नहीं देता है, धर्म कभी कटता नहीं है, धर्म को कोई काट नहीं सकता है, धर्म से को कोई दूर नहीं कर सकता है। समझो, यदि तुम्हारे अंदर भावना भगवान की है तो तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, और भावना अंदाज से नहीं है तो दूर हो जाएगा। कोई तांत्रिक मांत्रिक तुम्हारी धर्म को काट नहीं पाएगा। समझो, तुम्हारे घर पर कोई भी क्रिया कोई चला नहीं पाएगा जब तक तुम श्रद्धा से पूजन करोगे। बंधुओं, ऐसा नहीं, तुम लोग आजमा के देख लेना। मैं ऐसी ऐसी बात नहीं करता, मैं तो वो बात करता हूँ जो हो सकती है। किसी दिन भी करके देख लेना। पत्नी से कहना एक डिब्बे में बिच्छू रख लो और बिच्छी से बच्चे को कटा दो, और तुम पूजन करना, हमको आ जाना कहने के लिए, हम पूजन नहीं छोड़ेंगे। देखो उसका जहर उतरता कि नहीं होता था, और तुम अजमागे के हिसाब से चले तो कुछ नहीं होगा। समझो, इसलिए बंधुओं, धर्म बहुत बड़ा होता है, धर्म से मत दूर जाओ, जितने पास पहुँचो पहुँचते जाओ। तुम्हें पास लाने के लिए कर रहा हूँ ये साफ क्रिया कि तुम धर्म के पास आ जाओ, बिल्कुल भगवान के पास आ जाओ, बिल्कुल। समझो, जिससे ये भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाए, तुम सारे मनुष्य इतने पवित्र बन जाओ, पुरुष महिलाएं इतने पवित्र बन जाओ कि स्त्री अपने पति को बसाए, पुरुष भगवान को बसाए, और भगवान की भक्ति करे, दोनों को फल बराबर मिलेगा। उसका स्त्री पर्याय छिप जाएगा, उसको मोक्ष की रास्ता मिल जाएगी। समझो, ऐसा करके देखो। लोग कहते हैं रास्ता बंद हो गया है, रास्ता बंद नहीं हो गया है, रास्ता भक्ति का बंद हो गया है। रास्ता कोई बंद नहीं होता है, रास्ते छप चलते हैं। रास्ता बंद होता तो मैं नहीं आ पाता। भक्ति के रास्ते बंद हो गए हैं। बंधुओं ने अपने शरीर को अपवित्र बना लिया है, अपने शरीर को पवित्र बना ले। अवश्य का पूरा अपने घरों से त्याग हटा दे, घर घर से। देखो कैसे नहीं,
इसलिए बंधु हर बात को समझो, अपने धर्म से मत मोड़ लेना। सबसे मुख मुड़ जाए लेकिन धर्म से मुख नहीं मोड़ना। मरते तक जीव जब तक कुतगल से नहीं निकलेगा, जब तक धर्म को नहीं त्यागना। मेरा यही कहना है। यदि तुमने नहीं त्यागा तो ये जीव अच्छी गति में जाएगा, समझो। इसलिए विधान में जो खड़े हों बात वो अच्छे हों, चाहे कम हो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जो भूख से व्याकुल ना हो, थके ना, बैठे ना, समझो। बैठे में रास्ताएं कटती हैं, नींद ना आना चाहिए, यहीं खड़ा रहे। जिस वक्त जो इशारा मिले उस वक्त वैसा उस इंद्र को चलना चाहिए। इसलिए बंधु देखो तुम्हें क्या दिखाऊंगा, जो देखने को नहीं मिलेगा वो देखने को। अब जैसे तुम टीवी को न जैसे देखते हो न, वो पात्र बन के आते हैं। मैं पात्र बना हुआ नहीं दिखाऊंगा, असली दिखाऊंगा कि तुम पहले क्या थे। किस योनि में थे, किस योनि से आए, समझो। ये तो तुम्हें सब बना बना मिल रहे हैं। जब मैं आया था मैं कहता था कि बकरी घोड़े में लगाता हूँ, घोड़ा का घोड़ा बकरी में लगा देता हूँ, ये कहता था मैं भी, है ना। आया था, यही कहता था, नहीं कहता था। लेकिन तुम्हारे समय काल से परिवर्तन हो गया है। मैं नहीं जानता था कि भरत क्षेत्र में आकर के मेरे मुँह से मुखार में ये वाणी निकलेगी, मैं कभी नहीं समझता था। बंधु जितना तुम अपना धर्म का वैभव दिखाते जाओगे उतनी पक्की बात पत्थर की निकलती जाएगी, समझो। जो होने को नहीं मिलेगा वो दिखाऊंगा। किसी रंगों में फंसाऊंगा ना, धर्म रंगों में नहीं फंसाता है। धर्म सत्यता पे चलता है, धर्म आरंभ में नहीं चलता है, समझो। इसलिए देखो ये विधान को सुनने के लिए हर मनुष्य लालयत रहे। ऐसा विधान मिलना मुश्किल है, खड़े होने को भी मुश्किल है, समझो। देखो जो सौभाग्यशाली जीव होता है वह उसी पद को ग्रहण करता है जो उस लायक होता है। इंद्र तो बहुत से होते हैं लेकिन सौधर्म इंद्र ही इसका अधिकारी क्यों बना, ईशान क्यों बना? तो बंधु इन्होंने इतनी तपस्याएं की हैं, अपने शरीर को इतना तपाया है कि इनको सौधर्म इंद्र की पदवी प्राप्त हुई है, ईशान की पदवी प्राप्त हुई है। तभी ये भगवान का अभिषेक करने लायक पद का अधिकार मिला है। इनके सिवाय कोई जीव अभिषेक करने का अधिकारी नहीं होता है। देखो मनुष्य गति में मनुष्य भगवान का अभिषेक करते हैं। इस रचना देखो तुम कि भगवान का अभिषेक सौधर्म इंद्र करता है, ईशान करता है। वह किस दृश्य में करता है, किस वैभव में करता है, किस प्रकार करता है। तुम जब भगवान का कल्पना करते हुए भरत क्षेत्र में इस मृतलोक में भगवान का अभिषेक करते हो तो कैसे करते हो? ये तुम अपना स्वभाव स्वयं देखो, अपनी काया को स्वयं देखो।
कैसे करते हो? सोचो, इनका इंद्रों ने अभिषेक किया है, मनुष्यों ने नहीं किया है। लेकिन कल्पना करते हुए भगवान का अभिषेक उस रूप में धारण करो, ऐसे रूप बनाकर तैयार हो, साक्षात में मैं इंद्र जमूं। जब भगवान का अभिषेक होता है, कितने प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं, कितनी प्रकार से, हर प्रकार से उनका कितने प्रकार के बाजे बजते हैं। जब भगवान का अभिषेक होता है, सारे इंद्र इंद्राणी देखते हैं। जब दो इंद्र अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं हिलते हैं, न डिगते हैं। सोचो, एक बालकमयी अवस्था में इनका अभिषेक करते हैं, कितने कलशों से करते हैं, समझिए। लेकिन तिलमात न हिलते हैं। जब उनकी तुम कल्पना करते हो बंधुओं, अपने अंदर अपने झांक कर देखो, सत्यता में लाकर देखो, तो क्या तुम उस लाख हो क्या? क्योंकि तुम्हारे पुद्गल के अंदर अवक्ष भरा हुआ है, जलन भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है। सोचो बंधुओं, अपने उससे सोचो, क्या मेरा पुद्गल पवित्र है? जरा अपने आंखें झांक कर देखो, दर्पण की तरह। जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हो, तो अपने पुद्गल को अपने अंदर झांक कर देखो, दिख जाता है। समझो, ऐसा अभिषेक करने से इस कर्म भूमि पर कर्म बंध रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ज्ञानी देखते हैं, देखकर उसको समझाते नहीं हैं, तो ज्ञानियों का भी बंध नीचे की ओर जा रहा है।